एक सुंदर गांव था। उस दिन हमारा हीरो गांव का सबसे जिंदादिल किसान था। एक दिन रामू काका सुबह सुबह अपने खाट से उठा नहीं। असल में ठंड ने इतनी जकड़ ली थी कि उठाना पड़ा। ऊपर से उसकी बीवी शांति ने जोर से आवाज लगाई, रामू उठ जाओ, खेत नहीं जाओगे क्या? गेहूं को पानी देना है। रामू काका रजाई में दुबक कर बोले, शांति, गेहूं से कह देना आज छुट्टी। किसान भी इंसान होता है, हिमालय नहीं जो ठंड से ना कांपे। लेकिन ठंड हो या तूफान, किसान का काम रुके तो गांव के लोग कह दें, रामू किसान आलसी हो गया। बस यही सोचकर उन्होंने बहादुरी दिखाई और पहले जूते ढूंढने निकले। पर ठंड की ऐसी दुश्मनी की जूते भी जमे पड़े थे, जैसे कह रहे हों, भाई हमें मत पहन, हम खुद ठंड में बेहोश हैं। खैर किसी तरह गमछा कंधे पर डाला, टोपी आधी सिर पर चढ़ाई और निकल पड़े खेत की ओर। रास्ते में नाक लाल, कान सुन्न और हाथ ऐसे जैसे मोबाइल की बैटरी 2% रह गई हो। चलते चलते गांव का रास्ता भी कम मजेदार नहीं था। सामने मिल गए लल्लन चाचा। उन्होंने रामू काका को देखते ही कहा, अरे वाह, बड़े बहादुर किसान हैं आप, इतनी ठंड में भी खेत जा रहे हैं। रामू काका मुस्कुराए, बहादुरी नहीं चाचा, मजबूरी है। नहीं जाऊं तो फसल रूठ जाए, और रूठी फसल मानने में मेरी शांति से भी ज्यादा जिद्दी है। दोनों ने ठंड के नाम एक लंबी हाय हाय निकाली और अपने रास्ते चले गए। जब रामू काका खेत पहुंचे, ठंडी हवा ने उनका स्वागत ऐसे किया जैसे किसी ने बर्फ के पानी से नहलाने की कसम खा ली हो। रामू ने चिल्लाए, ए राम राम, ये ठंड के मौसम है या हिमालय का मेल्टिंग स्नो? लेकिन किसान वो योद्धा है जो ठंड की तलवार से भी लड़ जाता है। रामू काका ने पानी दिया, गेहूं के पौधों से बोले, देखो बेटा, ठंड हमें चाहे जितना नचाए, तुम हरे भरे रहना, तुम्हारे दम पर ही गांव के चूल्हे जलते हैं। इतने में अचानक ठंडी हवा अपना दूसरा वार लेकर आई। दांत ऐसे बजने लगे जैसे डीजे बिना स्पीकर के बजा दे। नाक बहती, आंखें पानी पानी और ऊपर से दूर कहीं से आवाज आई, चाय आ तैयार। बस फिर क्या था, किसान से तेज धावक शायद ही कोई होता होगा। रामू काका ने दरांती साइड रखी और फटाफट गांव की तरफ दौड़ पड़े। रास्ते में किसी ने पूछा भी, काका खेत का काम? रामू बोले, खेती बाद में, पहले चाय से दोस्ती, तब जाकर जिंदगी गले लगती है। घर पहुंचे तो देखा, शांति गरम गरम चाय बनाकर इंतजार कर रही थी। दोनों ने अंगीठी के पास बैठकर चाय की चुस्कियां लीं। भाप उठ रही थी, गमछा सूख रहा था और रामू काका बोले, देखो शांति, ठंड चाहे कितनी भी पड़े, किसान का दिल हमेशा गर्म रहता है। हिम्मत रहती है, उम्मीद रहती है, और हंसी तो हमारी जान है। शांति बोली, हाँ, तुम जैसे हंसते खेलते रहो तो ठंड भी शर्मा जाए। खेतों पर हल्की सुनहरी गर्माहट बिखेर दी। रामू काका फिर खेत पहुंचे। अब हवा थोड़ी नर्म थी और गेहूं के पौधे हौले हौले झूम रहे थे, जैसे अपनी मेहनत का शुक्रिया अदा कर रहे हों। सच में किसान अलग ही मिट्टी के बने होते हैं। ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, वो हमेशा हंसते हुए काम करते हैं। शाम होने लगी, आसमान गुलाबी हुआ, पक्षी लौटे और गांव में धुआं उठने लगा, चूल्हों का, उम्मीदों का, खुशियों का। रामू काका ने आसमान की ओर देखा और बोले, हे भगवान, ठंड चाहे जितनी बढ़ा देना, पर हमारी हिम्मत कभी मत घटाना। ठंड से लड़ाई कपड़ों से नहीं, हिम्मत से जीती जाती है। धान किसान की मुस्कान ही देश की सबसे गर्म धूप है। और हाँ, अगर कभी सर्दी में चाय पीते हुए गेहूं की हरियाली याद आए तो समझ लेना कि कहीं न कहीं कोई रामू काका आज भी ठंड से लड़ते हुए खेतों में मुस्कुरा रहा है।